बीटीएस ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि संगीत उद्योग में सबसे खतरनाक नियम यही है, जो कुछ भी हो रहा है उसे दोहराएं। और यही वो पल था जब बीटीएस ने फैसला किया कि वो अब और नहीं टिक सकता और उन्हें अपनी व्यवस्था बदलनी होगी। ये फैसला प्रचार के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए लिया गया था। इंडस्ट्री का नियम सीधा साधा है, एक बार सफलता मिल जाए तो उसे बरकरार रखना चाहिए। ज्यादा रिलीज, ज्यादा अपीयरेंस, ज्यादा शोर। लेकिन बीटीएस ने इस नियम को सीधे चुनौती दी। जब हर कोई उनसे और ज्यादा शोर मचाने की उम्मीद कर रहा था, तब बीटीएस ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। और जहां फैंस हैरान थे, वहीं इंडस्ट्री सदमे में थी, क्योंकि कोई भी शिखर पर रहते हुए ब्रेक नहीं लगाता जब तक कि आगे का रास्ता साफ दिखाई ना दे। इस कदम के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि बीटीएस सफलता को एक पड़ाव मानते थे, न कि अंतिम लक्ष्य। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे उद्योग के साथ कदम मिलाकर चलते रहे तो वे उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इसलिए उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया कि कलाकारों को हमेशा लोगों की नज़रों में रहना चाहिए। बीटीएस ने हमेशा प्रासंगिक और लोगों की नज़रों में बने रहने का विकल्प चुना। ये नियम तोड़ना सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं था। बीटीएस ने चुपचाप कंटेंट, इमेज और कम्युनिकेशन से जुड़े नियमों को भी तोड़ा। उन्होंने एक आदर्श छवि बनाए रखने के बजाय एक ईमानदार छवि को चुना। ये इंडस्ट्री के लिए जोखिम भरा था, क्योंकि कमजोरी आमतौर पर ब्रांड के लिए खतरा बन जाती है। लेकिन बीटीएस के लिए ये एक ताकत बन गई। पहली बार प्रशंसकों ने एक वैश्विक समूह को स्वतंत्रता दी। असली ये महसूस किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ नहीं। और यहीं से संगीत जगत में उथल-पुथल मच गई, क्योंकि बीटीएस ने साबित कर दिया कि प्रशंसकों की वफादारी सिर्फ मार्केटिंग पर नहीं, बल्कि भरोसे पर टिकी होती है। जब भरोसा कायम हो जाता है तो खामोशी भी ताकतवर लगने लगती है, विराम रणनीतिक लगते हैं और धीमी चालें आत्मविश्वास से भरी नजर आती हैं। उद्योग ये समझ ही नहीं पाया कि बिना शोर शराबे के इतना बड़ा प्रभाव कैसे हासिल किया जा सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नियमों को तोड़ने से बीटीएस कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। जहां अन्य समूह ट्रेंड्स का पीछा कर रहे थे, वहीं बीटीएस में खुद को ट्रेंड से आगे स्थापित किया। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अगर कलाकार अपनी गति खुद तय करते हैं तो उद्योग उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आज पीछे मुड़कर देखें तो ये कदम जोखिम भरा नहीं लगता, बल्कि अपरिहार्य लगता है, मानो बीटीएस के पास कोई और विकल्प ही ना हो। अगर उन्होंने क्यों के नियमों का पालन किया होता तो शायद वे सफल हो जाते, लेकिन वे अमर नहीं बन पाते। तो ये महज नियम तोड़ना नहीं था, ये एक संकेत था कि बीटीएस अब उद्योग का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उद्योग का एक आदर्श बन गया है। और जब कोई कलाकार आदर्श बन जाता है तो वो नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि नियम खुद तय करता है। अगर आपको ये विश्लेषण पहली बार में ही तार्किक लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं, आपके अनुसार बीटीएस का सबसे साहसिक निर्णय कौन सा था। और अगर आप इस तरह के और भी सीधे साधे उपदेश रहित बीटीएस विश्लेषण चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ यही नहीं है, क्यों हुआ मैं समझ गई। पर्पल लेड।